BA सेकेंड ईयर संस्कृत प्रश्न पत्र द्वितीय वैदिक सूक्त मुक्तावली वरुण सूक्त मंत्र संख्या 3। विमृलिकाय ते मनो रथिरश्वं न संदितं गीर्भिर्वरुण सीमहि। वरुण मृलिकायते मनः गीर्भिः विसीमहि न रथिः संदितं अश्वम्। शब्दार्थ। वरुण, हे वरुण देव, मृलिकाय सुख या कल्याण के लिए ते आपके मनः चित्त को गीर्भिः स्तुति वचनों से विसीमहि विशेष रूप से बांधते हैं, अर्थात अनुकूल या प्रसन्न करते हैं। न जिस प्रकार रथी सारथी संदितम थके हुए अश्वम घोड़े को। प्रसंग। उपर्युक्त ऋचा शुनहशेप ऋषि द्वारा वरुण सूक्त में कही गई है। इस पद्य में मंत्र दृष्टा ऋषि एक अत्यंत सुंदर उदाहरण द्वारा वरुण की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने हृदय के उद्गार को प्रकट करता है। हे वरुण देव, अर्थ है इसका, हे वरुण देव, सुख के लिए तुम्हारे मन को हम स्तुतियों से उसी प्रकार प्रसन्न करते हैं जिस प्रकार दूर जाने से श्रांत घोड़े को सारथी प्रसन्न करता है। टिप्पणी। पाश्चात्य विद्वान विसीमहि का अर्थ खोलते हैं या बंधन मुक्त करते हैं ऐसा मानते हैं। उनके अनुसार इसका अर्थ होगा, हम तेरे मन को हम पर कृपा करने के लिए बंधन मुक्त करते हैं। अर्थात वरुण अपने उपासक के भूत और वर्तमान के अपराधों को क्षमा कर अपनी दया पात्रता के लिए अपने मन को क्रोध के बंधन से मुक्त कर देगा। इस मंत्र में आई विसीमहि क्रिया में वि उपसर्ग तथा सीमहि धातु रूप है। इन दोनों के मध्य अन्य कई शब्द आए हैं, ऐसा वैदिक भाषा में संभव है। अन्यथा लौकिक संस्कृत में तो उपसर्ग या क्रिया रूप के मध्य अन्य कोई शब्द नहीं आता है। इस पद्य में उपमा अलंकार है। वैदिक आर्यों के लिए रथ और अश्व का उपयोग कोई नई वस्तु न थी। वे रथ का प्रयोग करते थे तथा उनमें घोड़े जोते जाते थे। अपनी इस सुपरिचित उपमा का यहाँ प्रयोग किया गया है। न शब्द निषेध वाचक है, किंतु यहाँ यथा अथवा एव का बोधक होकर समान या जैसे का अर्थ दे रहा है। ऋग्वेद में न निषेधात्मक न होकर कभी कभी इव के अर्थ में भी आता है।
एक व्याख्याकार ने न कि इन दोनों अर्थों का सुंदर सामंजस्य इस प्रकार बैठाया है। लोक व्यवहार से सिद्ध है कि जब हम यह कहें कि मुख चंद्रमा नहीं है, तब यह निश्चित है कि हम यह मानते हैं कि गुणों में या आकृति में ये दोनों इतना सादृश्य रखते हैं कि बलात् यह कहने की आवश्यकता पड़ ही जाती है कि अमुक अमुक नहीं है। इस प्रकार यह नकार निषेधार्थ को ध्वनित करता हुआ अर्थापत्ति से सादृश्यवाची बन जाता है। चौथा मंत्र। पराहि मे विमन्यवः पतन्ति वस्य इष्टये वयो न वसति रूप। अन्वय। ही मे विमन्यवः वस्य इष्टये परापतन्ति न वयः वसति उप। ही सचमुच में मेरी विमन्यवः क्रोध रहित या नम्र प्रार्थनाएं वस्य समृद्ध जीवन की इष्टये प्राप्ति के लिए परापतन्ति सामने जाती हैं। न जिस प्रकार वयः पक्षी वसति निवास स्थान या घोंसले उप पास जाता है। प्रस्तुत मंत्र में शुनहक्षेप ऋषि वरुण देव की कृपा प्राप्त करने के लिए अपनी अभिलाषा को प्रकट करते हैं कि यथा कि तथा पक्षियों की सुपरिचित उपमा देकर अभिलाषा प्रकट करते हैं और पक्षियों की सुपरिचित उपमा देकर यह कामना व्यक्त करते हैं कि मेरी स्तुति से प्रसन्न वरुण देव मुझे संपन्नता प्रदान करें। हे वरुण देव, सचमुच में मेरी विनम्र प्रार्थनाएं अत्यधिक वसु धनयुक्त जीवन की प्राप्ति के लिए उसी प्रकार आपके सम्मुख प्रसरण करती हैं जैसे सायंकाल के समय पक्षीगण अपने घोंसलों के लिए दौड़कर जाते हैं। टिप्पणी। यहाँ कवि शुनहक्षेप के कहने का भावार्थ यह है कि मेरे मन में जब वरुण की भक्ति उदित होती है तब सुखमय जीवन कभी निवृत्त नहीं होता। वह उसी तरह मेरी ओर दौड़कर आता है जैसे सूर्यास्त के समय पक्षी अपने घोंसलों की ओर आते हैं। इस मंत्र में अभीष्ट सिद्धि के लिए स्तोता का प्रार्थनाओं के द्वारा वरुण के पास जाने का वर्णन किया गया है। यहाँ भी न शब्द इव या यथा के अर्थ में आया है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। पाश्चात्य विद्वानों ने विमन्यवाह का अर्थ स्तुति या प्रार्थना न करके इच्छा या अभिलाषा किया है। समाप्त। आज का गृह कार्य है वरुण सूक्त के तीसरे और चौथे मंत्र की सप्रसंग व्याख्या कीजिए।